क्या पढ़ रहे हैं? ऊष्मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऊष्मा पढ़ रहे हैं, है ना। ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या होता है? यह ऊर्जा का रूप होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ही रूप होता है, ठीक है, जो ताप के कारण होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। सबको पढ़ाए हैं, सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। और सूर्य के प्रकाश में हमको विटामिन डी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके सूर्य के प्रकाश से हमको ऊर्जा मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सूर्य के रोशनी से ना, रोशनी मतलब ताप, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ताप ना होता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? ताप होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा मिलता है ताप से। ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा हमको ताप से भी मिलता है, जो सूर्य के प्रकाश में क्या है? ताप है। तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही रूप है, और ऊष्मा जो है ताप के कारण होता है। ऊष्मा किसके कारण होता है? ताप के कारण होता है। बात समझ में आ गया? जैसे बात को समझो, जैसे हम लोग कोई आग लगाते हैं, आग लगाते हैं ना। अगर आग लगाते हैं, जैसे मान लो यहां पर कोई बर्तन है, इसमें आग लगा है, धधक रहा है, ठीक है, आग धधक रहा है। हम लोग ऐसे सेकते हैं, तो ताव सेकते हैं ना, ताव, तो ताव क्या हो गया? ऊष्मा। समझ में आया? ताव क्या हो गया? ऊष्मा। बात समझ में आ गया? जैसे हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं उसका? धा, धा बोलते हैं ना, ज्यादा धा लग जो तू भागना। तो धा का मतलब क्या हो गया? ऊष्मा। अब समझ में आ गया? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानतब रेशों से बना, जानतब, देखिए ऊनी वस्त्र जो है जानतब रेशों से बनाए जाते हैं, बना होता है। आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र, वस्त्र ऊनी मतलब ऊन वाला, अब वस्त्र मतलब क्या हो गया? कपड़ा। तो ऊन का जो कपड़ा बना होता है वो जानतब रेशा से बना होता है। ऊन का कपड़ा किससे बना होता है? रेशा से। और रेशा किससे? पगली कहीं की। ऊनी वस्त्र जानतब रेशों से बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र, क्या? सूती वस्त्र जानता है ना, सूती, सूती कपड़ा पादप रेशों से बनाए जाते हैं। मतलब समझ में आया कि ऊन का जो वस्त्र बनाया जाता है जानवरों, जानतबों सबसे जो रेशा होता है, बहुत प्रकार का, जैसे कंबल वगैरह बनता है, कई प्रकार के चीजें बनता है, तो क्या? भेड़िया के छाल सबसे बना होता है, ठीक है, और भी कई प्रकारों का, ठीक है, बना होता है। और देखिए आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बना होता है। पादप कहे तो पेड़ पौधा, पादप कहे तो पेड़ पौधा, तो पादप के रेशों से बनाए जाते हैं। तो अब आपको कहेगा कि ऊनी वस्त्र, ऊन वाला वस्त्र जो बना होता है, तो जानतब जानवरों के शरीर हम कह सकते हैं, या कपास इत्यादि से भी बनता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और सूती वस्त्र प्रॉपर वे से किससे बना होता है? पेड़ पौधा इत्यादि से बनता है, ठीक है। हम शीतकाल में, शीतकाल मतलब ठंडी के समय में, हम ठंडी के समय में, ठंडी के समय में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, बनता है ना। ठंडी के समय में क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते है ना। ऊन से बना टोपी, ऊन से बना स्वेटर, ऊन से बना जैकेट इत्यादि वगैरह का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म लगे, ठीक है। जो हमें गर्म रखता है, हमें क्या करता है? हम जो स्वेटर टोपी इत्यादि वगैरह पहनते हैं, क्यों? ताकि ठंडी का मौसम आया है तो हमारे बॉडी को गर्म बना करके रखे, ठीक है।
जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। मतलब जब गर्मी, जब देखो शीतकाल का समय का मतलब ठंडी, जब ठंडी आता है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों पहनते हैं ऊनी वस्त्र? ताकि हमारे बॉडी को गर्म बना करके रखे। सारी बातें पूछेंगे हम, ठीक है। और जब मौसम गर्मी का आता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं, यानी पहनना पसंद करते हैं। क्यों? अब देखो जब गर्मी का मौसम आता है तो सब कपड़ा वगैरह ज्यादा मोटा मोटा नहीं ना पहनता है, कि गर्मी के समय में भी जैकेट पहनता है। गर्मी लगेगा ना तो मम्मी को बोलना कि जैकेट सब निकाल धाइन है पहनो। रे बस समझ में आ रहा है क्या है? कोई हाँ सर कहबे। जब गर्मी का मौसम आता है तो हम लोग क्या पहनते हैं? हल्का रंग वाला कपड़ा पहनते हैं और सूती सूती। क्यों? क्यों? क्योंकि ये हमें ठंडक का अनुभव कराता है। बात समझ में आया? तो कहेगा ठंडी के महीना में हम लोग जो है गर्म कपड़ा क्यों पहनते हैं? ताकि हमें बॉडी को गर्म बना करके रख सके। और गर्मी के समय में हम हल्के रंग का सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें हमारे बॉडी में ठंडक महसूस हो। ठीक है। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे, आप यह जानने के लिए यह अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए, क्या किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार की वस्त्र ही क्यों पहनते हैं। मतलब आपको लगता होगा गर्मी में ठंडा, मतलब ठंडा टाइप का कपड़ा, मतलब सूती कपड़ा सब पहनते हैं, ठीक है। और ठंडी के समय में हम क्या करते हैं? गर्म कपड़ा सब पहनते हैं। कौन सा कपड़ा पहनते हैं? गर्म कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। चलिए, शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। मतलब कहने का कि जब ठंडी का मौसम, शीतकाल का मतलब क्या हुआ? ठंडी। तो शीतकाल के समय में आप घर में क्या अनुभव होता है? कि ठंडा लगता है। भाई क्या लगता है? ठंडा लगता है, ठीक है। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। तो किसका अनुभव करते हैं? जब हम घर में रहते हैं शीत के समय में, सोचो, दिमाग लगाओ अब, समझो ना। जब हम घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत ठंडा महसूस होता है। कब? ठंडी के समय में, शीतकाल में। और जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो फिर हमको गर्मी महसूस होता है, गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है तो घरों में गर्मी लगे है, आता है ना। तो घर में भी क्या होता है? गर्मी का अनुभव करते हैं। और हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है, कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है? यानी कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, ठीक है। आगे हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? और हम कैसे पता लगा पाते हैं कि कोई वस्तु जो है कितना ठंडा है या कितना गर्म है, ठीक है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसी कपड़ा के बारे में हम कैसे जानते हैं ये कपड़ा ज्यादा गर्म है, ये इससे भी ज्यादा गर्म है, ये ठंडा कपड़ा है, हम कैसे जानते हैं? अब समझिए यहां से, कत्ता कौन?
अरे कौन भाई अनुभव करते हैं ग्रीष्म काल में? हाँ तो कर लेते हैं ना। देखो ना, लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी। इस अध्याय में हम इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे। तो पहले यहां से ना हम लोग चलेंगे, उसके बाद पेज ना खत्म होता है, तब ना यहां आएंगे, तब ना फिर इसमें आएंगे। तुम लोग रुको ना भाई अभी। अब देखो गर्म और ठंडा, क्या गर्म और ठंडा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अपने दैनिक जीवन में, क्या अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अपने दैनिक जीवन में हम अनेकों वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। यानी दैनिक जीवन जैसे समझ में आ रहा है ना, जो हम रोजों का जो जिंदगी जीते हैं, तो हमें रोज कई प्रकार की वस्तुओं को देखने को मिलता है, नहीं कई प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। तो अनेकों वस्तुओं का संपर्क में आते हैं, संपर्क में मतलब देखते रहते हैं, आते हैं, छूते हैं, है ना। इसमें से कुछ गर्म होता है और कुछ ठंडा भी। मतलब हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार के अनेकों चीज है, जिसमें से कुछ गर्म चीज होता है और कुछ ठंडा चीज होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे चाय गर्म होता है और बर्फ ठंडा। अगर कोई कहेगा कि बर्फ गर्म लगे हो तो मानेगा? हाँ, नहीं ना मानेगा। तो चाय गर्म होता है और बर्फ ठंडी होती है। सारणी 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है और इस सूची में कुछ और नाम जोड़ दिया गया है, जैसे चाय गर्म और बर्फ ठंडा, तो और भी वस्तुएं हैं। इस वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी, यानी आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को न छुए, मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहे। अब ऊपर इसमें डाटा दिया गया है, अब इसमें डाटा है। अब तुम लोग भी बना करके लाएगा। अब देखो देखो, आइसक्रीम कहा तो आइसक्रीम तो गर्म होता है। आइसक्रीम क्या होता है? आइसक्रीम खाया है? आइसक्रीम कैसा होता है? ठंडा होता है। कैसा होता है? आइसक्रीम क्या होता है? ठंडा। तो सही बात है, ठीक है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, चाय के प्याले में रखी, ये क्या होता है? चाय के प्याले में रखी चम्मच क्या होता है? हल्का हल्का गर्म होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। फलों का रस क्या होता है? गर्म। फल का जो रस होता है क्या होता है? तब ना गर्मी के समय में जूस पीता है, ठंडी के लिए। तो बस समझ में आ रहा है? तब पूछेगा फलों का रस कैसा होता है, गर्म की ठंडा? ठंडा। तले के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी, मतलब तले के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी। अब पापड़ तलना है या तरुआ तलना है, तो उसमें जो बर्तन रहता है वो रहता है क्या? ठंडा की गर्म? गर्म रहता है। बात समझ में आया? तो यही कुछ कह रहा है। अब तुम लोग कम से कम 20 गो का अपने मन से नाम लिख करके लाएगा कि कौन गर्म होता है और कौन ठंडा होता है। बात समझ में आया? मतलब 20 गो
15-15 को लिख करके लाएगा दोनों। हाँ, अच्छा अच्छा चीज सब। अब देखो क्या कहा जा रहा है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। मतलब कुछ वस्तु गर्म तो होता है। अब जैसे देखो, अभी हम लोग क्या देखे कि गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, कोई गर्म तो कोई ठंडा। अब कोई ऐसा भी तो हो सकता है, इहो गर्म है, इहो गर्म है, इहो गर्म है, इहो गर्म है। बस ई हल्का गर्म, ई और ज्यादा गर्म, ई और ज्यादा गर्म, और ई इससे भी ज्यादा गर्म। तब मान लो इहो गर्मे है, आई हो गर्मे है, ई कम गर्म है, आई ज्यादा गर्म है, तो क्या कहेंगे? ई ठंडा है। बोलेंगे ये भी तो कम गर्म है। तो हम कह सकते हैं कुछ वस्तु जो होता है दूसरे वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? अधिक गर्म होता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरे की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो बात तो सही है, ठंडी में भी तो ठंडा 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 ठंडा। ठीक है, हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म होता है? हम कैसे ज्ञात करते हैं? हमको कैसे पता चलता है कि जैसे देखो अब यहां है और यहां है और यहां है, हम कैसे पता करते हैं कि ज्यादा गर्म है, इससे भी ज्यादा गर्म है, इससे भी ज्यादा गर्म है ना? तो प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को छू करके लगाते हैं, स्पर्श करके। स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना, टच करना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना। ठीक है, परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? आइए जानते हैं। आइए, हमारी स्पर्श इंद्रियां, हमारे बॉडी के अंदर जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो क्या विश्वसनीय है? आइए हम ज्ञात करते हैं। चलिए अब देखो चित्र 3.1, 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव। ए नंबर में भी पानी है, बी नंबर में भी पानी है और सी नंबर में भी पानी है। 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए, कोई 3 बर्तन लीजिए और इन पर ए बी सी नामांकित कीजिए, और पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी लीजिए, और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डाल दीजिए। पात्र सी में क्या कहा गया? कुछ ठंडा। देखो क्या कर रहा है, ए में, पात्र ए में ठंडा पानी तथा बी में रख दीजिए गर्म पानी। समझो बात को, मतलब ए में है क्या? ठंडा पानी, इसमें क्या है? गर्म पानी। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिला करके सी में डाल दीजिए। मतलब इसमें जो है कुछ गर्म पानी और कुछ ठंडा पानी, यानी दोनों है इसमें। ठीक है, अब अपने बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालिए, तो दोनों हाथ में 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथ को एक साथ पात्र सी में डुबोइए, तो क्या दोनों हाथ को एक जैसा अनुभव होता है? मतलब समझ में आया? नहीं, मतलब कहने का ये आया कि देखो बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं बात को। देखो कि कहने का मतलब ये आया कि पहले देखो अभी इसमें क्या है, या चलो अलग से हम लेते हैं कोई। देखो जैसे मान लो ये कोई बीकर है, ये क्या है? बीकर है। बीकर मतलब कोई बर्तन है। अब इस बर्तन में क्या रखा है भाई? पानी रखल है।
ये पानी रखल है। अब इसमें जो है गर्म पानी भी है और ठंडा पानी भी है, समझो जो कहना चाह रहे हैं। अब गर्म पानी भी है और हम दोनों हाथ को अभी डुबो दिए इसमें, तो आई हाथ में ज्यादा गर्म लगते, ई हाथ में कम गर्म लगते, ठंडा लगते नहीं ना। दोनों में एक जैसा, दोनों में क्या लगेगा? एक जैसा लगेगा। बात समझ में आया? दोनों में क्या लगेगा? एक जैसा लगेगा। लेकिन अभी क्या कहा गया? अब पहले हम क्या करते हैं, ये देखो ये गर्म है, ये क्या है भाई, और ये क्या है? ठंडा। इसमें गर्म पानी है और इसमें ठंडा पानी है। अब हम क्या किए देखो, अब हम पहले क्या करेंगे, इसमें इस हाथ को रखते हैं गर्म वाला में, इस हाथ को रखते हैं ठंडा वाला में, 3-4 मिनट 5 मिनट छोड़ दीजिए, ठीक पैक रह अब, ठीक हाँ ठीक। अब देखो उसमें से निकाल लिए ना। अब दोनों को रखते हैं तो तब भी लगेगा दोनों में एक जैसा, तब दोनों में क्या लगेगा? एक जैसा। तो क्या लगेगा? तब क्या लगेगा? एगो में ज्यादा ठंडा लगेगा, एगो में गर्म। तो बात समझ में आया? उसे पता चलेगा वो ई वाला जो है ठंडा था और ई वाला क्या था? गर्म। पहले रखे थे दोनों तो एक जैसा, लेकिन अभी गर्म वाला ठंडा में से निकाल के रखे ना एक बार में, तो कैसा लगेगा? एगो ठंडा लगेगा, एगो गर्म लगेगा। बात समझ में आया? तो वही बात बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। अब देखो आपने, अच्छा ये ना, हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को कहां रखेंगे? बी में डालिए। दोनों हाथ को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रखिए, चाहे जड़ जाओ। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथ को एक जैसा अनुभव होता है? तो सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म न हो कि आपका हाथ जल जाए। अब इतना गर्म, अभी जो कहा किताब में पढ़ करके ऐसा नहीं करना, खूब खोला लेना 3 मिनट तक नहीं। हमरा किताब में लिखल चले 3 मिनट तक, अभी निकालबे नहीं करबे है तो जड़ जात। मतलब ऐसा रहना चाहिए कि महसूस हाथ उसमें रख सके, ये नहीं कि खूब खोला लेना 3 मिनट कहने चले, ठीक है, फिक्स नहीं कर लेना। अब बूझो कहता है, कौन? बूझो। बूझो मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है। बूझो रखा है ये हाथ, ये बूझो का हाथ है। ये किसका हाथ है? बूझो का। तो बूझो कह रहा है कि बूझो कह रहा है क्या कि सी में पानी गर्म है तथा दाहिने हाथ उसी पानी में ठंडा बताता है। अब देखो दाहिना हाथ क्या बता रहा है, क्योंकि देखो अभी क्या कहा कि बाएं हाथ को ए में रखो। बाएं हाथ को किस में रखो? ए में रखो। और ए में क्या था? पात्र में ठंडा पानी। ए में क्या था? ए में क्या है? ए में ठंडा पानी है और बी में गर्म पानी है, ठीक है, और सी में दोनों। तो क्या करा? हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को कहां रखे? बाएं हाथ को पात्र ए में और दाएं हाथ को कहां रखे? बी में। बी में। तो दोनों हाथ 2 मिनट के बाद पात्रों में डूबे रहने से क्या अब दोनों हाथ को एक जैसा पात्र सी में डुबो के रखते हैं? तो क्या दोनों हाथ को एक जैसा है? तो बूझो कह रहा नहीं, मेरा बायां हाथ जो है, अब बायां हाथ किस में रखा गया था जी? ए में, मतलब ठंडा वाला में। बायां हाथ किस में रखा था? ठंडा वाला में। तो कह रहा मेरा बायां हाथ जो है सी में पानी गर्म है। तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि देखो हम तुमको बता रहे हैं, समझो, एगो प्रैक्टिकल देखो सिस्टम सिखा रहे हैं। जैसे देखो समझो, फिर से बात को समझो। जैसे मान लो यहां ए है ना जी, इसमें पानी है, इसमें पानी है,
और ई क्या है भाई? ठंडा। ई क्या है? अब यहां भी पानी है, समझो बात को। ई क्या है भाई? गरम। ई क्या है? गरम। ई क्या है? गरम। ई गर्म है। और यहां क्या है भाई? दोनों। ये क्या है? अब बाएं हाथ को इसमें और दाएं हाथ को इसमें रखे हम, तो अभी 2-3 मिनट तक रखे रह गए, उसके बाद फिर निकाल लिया। अब दोनों हाथ को इसमें रखो। दोनों हाथ को क्या रखेंगे? तो ई वाला तो एकदम ठंडा पानी छले, तो ठंडा पानी छले तेकर मतलब हमारे हाथ के छले एकदम ठंडा देने, आई में डाल लिए तो हमारा हाथ में लगते अब गरम जका। आ ई वाला गरम जका नहीं लगते, कैला ई तो खौलाल में से निकल लिया। कुछ सेंस समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जैसे चपर चुन्हा, तुम लोग ठंडी के समय में देखो, बताते हैं। ठंडी के समय में बात बता रहे अभी, ठंडी के समय में स्वेटर मम्मी जबरदस्ती खोलक, आज जाता है, तुम लोगों को नहा देता है, अरे नहा दिया ना, तो उस समय में तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? नहीं, ठंडा लगता है। तब ना छरप का भगे छी, तब ना छरप का भगे छी। नहीं नहीं वो हम चाहे को दिया है, अरे बोलते हैं ना, है ना? तो क्यों कैला? तो स्वेटर जे पहनने छलिए तो बॉडी के छलिए एकदम गर्म बना देना, आ गरम चीज पर जे एकदम ठंडा चीज डालबे तो ओकरा तो ठंडा लागे लगते। रे समझ में आया? इसलिए बमच करके भागता है। समझ में आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम लोग गर्मी के समय तो कपड़ा कम पहन के रखते हैं, उतना बॉडी तो गर्म रहता नहीं है, ठंडे रहता है, और तब पानी डालते हैं तो उतना ठंडा लगता है, उतना ठंडा लगता है, उतना ठंडा महसूस। तो जब हम गर्म पानी में हाथ डाले थे तो मेरा हाथ तो ऑलरेडी गर्म था ही, और ठंडा वाला में रखे थे तो ये तो एकदम चले ठंडा देने, और तब हम हल्का गर्म वाला में रखे तो इसको गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि एकदम ठंडाइल चीज था ये हाथ, और तब जो इसमें रखे तो गर्म महसूस नहीं होगा। समझ में आया? आई तो ऑलरेडी पहले से एकरो से ज्यादा गर्म में छले पड़ ले, तो अब कनिका गर्म वाला में की गर्म लगते? समझ में आया सेंस? तो साइंस यही है। अब क्यों लगता है सो समझ में आया? तो हम लोग जब ठंडी के समय में जो है, ठंडी के समय में जो कपड़ा खोलते हैं, आप पानी तुरंत डालो तो एकदम ठंडा लगेगा, एकदम ठंडा। क्यों? तो पूछेगा क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि हम बॉडी जो हम पहने हुए थे कपड़ा, बॉडी को क्या बना दिया? गर्म बना दिया। समझ में आया? चलो भाई चले आगे। अब देखो, तुम लोग की बात देखो, पगला इतना अच्छा से तब बूझो। अब क्या कह रहा है? मेरा बायां हाथ है कि मगसी में पानी गर्म है, मेरा बायां हाथ गर्म क्यों कर, तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। बेमनमा देखो समझ में आया कि दोनों हाथ रखे हैं एक के पानी में, लेकिन एगो हाथ हमारा बता रहा है क्या कि गर्म लगता है, एगो हाथ वही से पानी में बता रहा है ठंडा लगे है। बताओ एक के जैसा पानी में। अब किसी से शर्त लगा लेना, किसी से क्या लगा लेना? एक के रंग के पानी देबो, आ प्रूफ कर देबो तोरा दहिना हाथ में लगतो गरम आ बाया हाथ में लगतो ठंडा, बता। शर्त लगे भी? शर्त लगे भी? कहते नहीं रो, एक के रंग के पानी रहते तो दोनों हाथ रखबे तो एक के रंग लगते ना। कभी तो कहत कि प्रूफ कर देखा, तो प्रूफ करके दिखा देना। प्रूफ करके क्या दिखा देना? कि थम तोरा बता दे, चल कनी देर रख ठंडा वाला में आ कनी देर रख गरम वाला में, आ तब दोनों रखी तो आई में बुझाए हो गरम, तो कहते हाँ रो, आई में बुझाए हो ठंडा, हाँ रो। देखली बता दिलियो ना। चल पार्टी दही आए। तो बात समझ में आया?
किसी से शर्त लगा लेगा, कोई मानबे नहीं करेगा तुम्हारा बात, तुम्हारा बात मानबे नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ चलो भाई। हाँ अब देखो, दाहिने हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? तो देखो, बूझो की उलझन यह दर्शाती है। बूझो उलझ गया, बूझो पागल हो गया कि एगो हाथ में हमरा गौर में, एगो हाथ में कैला लग रहा छे। बूझो पगला गया, ठीक है? बूझो क्या हो गया? उलझन में पड़ गया कि उलझन कैसे सुलझी है। बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी हम अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास नहीं कर सकते। हम अपनी स्पर्श इंद्रिया पर विश्वास, अब कह रहा है नहीं भाई, अब हम विश्वास नहीं करबो, ये दोनों हाथ बेईमानमा है ना। तो बात समझ में आया? यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है, यह हमें कभी भी क्या कर सकती है? धोखा। कौन धोखा दे सकती है? हमारी इंद्रियां। जैसे हमें महसूस करवाया ना, जैसे हम लोग जीभ में खाते हैं, मुंह में खाते हैं तो जीभ बताता है ना मीठ है ना, फिर चले हाँ नुनगर है, अरे बताता है ना जी। तो वही बात है, ठीक है? हाथ जब हम रखते हैं तो हमारे बॉडी की जो इंद्रियां हैं, इहो वह चम रहा फला चिल्ला, इहो वह है, लेकिन क्या बताया? ये गौरम आई, तो इसका मतलब धोखा दे रहा है। ये दोनों हमको उलझा रहा है, ये दोनों हो नहीं उलझा रहा है, ठीक है? अब चलो आगे। तब हम यह कैसे ज्ञात करें? अब बूझो, देखो रे उलझ गए। तब हम यह कैसे ज्ञात करें कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, या किसी वस्तु की उष्णता मतलब वह है उष्मा। उष्णता का मतलब क्या हुआ? गर्म चीज। गर्मी की विश्वसनीय माप की उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्ति को ताप मापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ताप मापी या थर्मामीटर। तब ना, अब जैसे मान लो कि तुम्हारे बॉडी को जैसे ठंडी गर्मी लगता है ना, बुखार तुखार, तब ना डाल देता है या मुंह में, है ना, तो वो माप देता है। वो क्या करता है? माप देता है। बात समझ में आया? माप देता है। तो ताप मापन, अब कहां जाएंगे? ताप मापन पर। क्या हुआ? क्या हुआ? अब देखो, ताप मापन, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? ताप मापने वाला देखा है? थर्मामीटर तो देखा है। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा हो तो देह पर चढ़ जाए है बुखार, आप बैसल रहे है ना, तो टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? ताप को थर्मामीटर मापी से मापा गया था। जहिया जहां के रहा बुखार लागल, जहिया अहां के रहा बुखार लागल, तो थर्मामीटर से कथी रहा? तो थर्मामीटर से क्या किया जी? माप दिया। जिस तापमापी से हम क्या, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं, उसी डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? मतलब जिस तापमापी वाले तापमापी से हम एमडिया नहीं समझ में आता है तुम दोनों को? जिस तापमापी से हम ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर की थर्मामीटर। ये डॉक्टर का थर्मामीटर हुआ। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। मतलब कहने का कि ध्यान पूर्वक से क्या कह रहा है? थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। कहां? ऊपर। ठीक है, जैसे यहां है थर्मामीटर है, ये देखो ये थर्मामीटर। ये 108 जइया चढ़ गया, 108 चढ़बे नहीं करत, तब जय हो। हाँ 4 तक चला जाता है, लेकिन 4 भी चला गया तो समझो बहुत ज्यादा टेम्परेचर। हमेशा करंट होता है, करंट नहीं, अहा के शरीर में बिजली फिट भेल है, हमेशा करंट लोगे है। वो चीज आगे 10वां में पढ़े। वो जो तुम लोग देखता होगा एगो पेस मेकर मूवी में देखता है, देखो बता रहे हैं, अगर हमारे शरीर में करंट नहीं अगर लगेगा ना, जय हो, तब क्या है? बस समझ आया? तब क्या हो जाएगा? तब जय हो। ठीक है, देखो वो क्या पहले क्वेश्चन पूछने चले, रे बात समझ में आया? ठीक है, अब ये क्या है भाई? थर्मामीटर है। क्या है? अभी थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। मतलब ये कांच मतलब शीशा टाइप के, शीशा का बना होता है नली, ये नली। बात समझ में आया? इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है, यहां बल्ब जैसा। बल्ब में पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? अरे पारा मतलब मरकरी, पारा भरा होता है मतलब। तो इसमें क्या भरा होता है? पूछेंगे कल। देखो तो ये कहेगा कि जो बारीकी तथा एक समान व्यास की कांच नली होती है और इसके एक सिरे पर बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब। और उस बल्ब में क्या भरा होता है? पारा, मरकरी, Hg। ठीक है, बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। मतलब इसमें जो पारा भरा होता है ना, तो इसमें जो है ये पट्टी पर देखा जा सकता है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। मतलब समझ में आया? अब देखो बताते हैं। तुम लोग जैसे है ना, सन है सन है, हाँ चेक कर लीजिए अपने वाला। हम अब देखो, अब ये देखो इसमें ई रखा जाता है। अब देखो ये क्या है? ये क्या है? इसमें बल्ब फिट है।
अब इसी में हमारा पारा बताया, तो बात समझ में आया। अब इसमें बताएगा, भर गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो जैसे 1 2 3 रहेगा ना, इसको ऐसे थोड़ा सा देख करके देखना कि डॉक्टर सब ऐसे घुमाते रहता है। हाँ अहाँ के 104 है, बता देलक, बाली सुई लाव 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 सुई देव पड़ते है। ओ बस समझ में आया, समझ में आया। तो ऐसे नहीं दिखेगा ना, तो इसको क्या किया जाता, थोड़ा घुमाता है, क्या किया जाता है, घुमा दिया जाता है, ठीक है। तो वही करा, बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी कुछ देखी जा सकती है। हल्ला नहीं करो। यदि पारे की यह धारा आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा क्या करो, घुमाओ। अब डॉक्टर बनते जा रहे हैं तुम लोग, ठीक है, अभी बहुते कुछ सीखा। 10वां में अगर तुम लोग बढ़िया से पढ़ लिया ना, तो 10वां जाते जाते बहुत ज्ञान डॉक्टर वाला दे देंगे, पक्का। आ के हम तो नाके में भूख दिलिया ना का सुइया, बातें खत्म। हमारा पास आते तो हम तो भाई सौर छी, ठीक है, हम सीधा एना कर ले ली आ नाके में भोज, कत्ता दर्द हो उसे कहू, पेटे में ना का मार दिली सीधा, ले बातें खत्म। नहीं तुम लोग नहीं ऐसा करना, ठीक है, तुम लोग नहीं करना ऐसा। देखो उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का, ध्यान दो ना, ताप मापने का एक माप क्रम यानी स्केल, ये जो है ना ये स्केल है, इसको क्या बोलेंगे, पटरी में भी ऐसे ही नहीं रहता है, तो ये स्केल, थर्मामीटर पर क्या रहता है, स्केल होता है, यानी माप क्रम, माप क्रम भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस मतलब इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस, यानी 99 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आया। तापक्रम बताता है। 100 डिग्री पर क्या होता है, पानी उबलने लगता। सेल्सियस को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तब ना कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 104 डिग्री सेल्सियस। रे बात समझ में आया कि नहीं, कि नहीं। हाँ अगर नहीं है तो एक दिन लोग कहे अब डॉक्टर वाला थर्मामीटर, बूझो बूझो बूझो, दुविधा में है। दुविधा जानता है ना, गांव घर में जो दुविधा कि करूं नहीं करूं, है ना, दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए 2 माप क्रम में से वह किसे पढ़े। ध्यान दो, इधर दुविधा में है कि हम एकरा पढ़ू कि ओकरा पढ़ू, है ना। देखिए क्या करा, माप क्रम में से किसे पढ़े, पहले ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। किसमें, सेल्सियस वाला। और दूसरा मापकरण फ़ारेनहाइट को बताता है। अरे सेल्सियस से तुम लोगों को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना सिखाए थे। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना सिखाए थे ना, सवाल सिखाए। तो क्या कहा जा रहा है कि हमको तो बताया भारत में सेल्सियस को मापते हैं, और देखो क्या कहा जा रहा है, और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा मापक्रम कौन है, जो फ़ारेनहाइट स्केल है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, इसे पहले प्रयोग किया जाता था। अब देखो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के माप ही माप सकते हैं। कितने, 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक।
और हम लोग जो कहते हैं 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चढ़ल हो एकरा। तो हम लोग जो बताते हैं तो क्या बताते हैं, ठीक है, जैसे 35 स्केल में थर्मामीटर में क्या बताता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री तक के ताप ही माप सकते हैं। अब थर्मामीटर से ताप मापना, आइए यह सीखेंगे कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों, क्या हुआ, अभी टाइम है भाई, अभी बहुत टाइम है, 15 मिनट और पढ़ाने दो, ठीक है। हैया देखे छिए रिंकिया, रिंकिया डॉक्टर है कि कितने बुखार है अब देखो निरूपित ताप के अंदर को एक नोट कीजिए, नोट कीजिए, इस दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट को कीजिए। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच, क्या मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का अंतर है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक में 1 डिग्री, यहां से लेकर के यहां तक 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, बात समझ में आया, ठीक है। डिग्री का अंतर है तथा इस चिन्हों के बीच 5 भाग है। कितने भाग है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस होता, 0.2 डिग्री सेल्सियस। 1/5 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे, 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, क्या कहा कि एक नोट कीजिए, मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। यहां से लेकर के यहां 1 डिग्री, यहां फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। और जब 5 डिग्री पुर गया, बात समझ में आया, तो क्या कह रहा, बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस होगा। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार धो लीजिए। क्या कर लीजिए, धो लीजिए। धोने के लिए किसी, क्यों कह रहा है, क्योंकि उसमें पहले से होते बुखार बतेन है, ठीक है। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथों में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटका जो है, समझ में आया, पहले इसको अच्छा से धो लो, उसके बाद इसको झटका दो और झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाएगा। पारे का जो तल होगा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। मतलब वो पारा जो दिखाया था ना जी, ये 35 डिग्री से क्या होना चाहिए, नीचे 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 आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के, अब थर्मामीटर का जो बल्ब है अपनी जीभ पर, नहीं तो काख में नहीं रखते हैं, ठीक है, अपनी जिह्वा पर लीजिए। मुंह में भी रखने से होता है ना जी, मुंह में मतलब जीभ पर, ठीक है। तल नीचे आ जाएगा और सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को, थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर के ताप हैं। अब मतलब क्या, थर्मामीटर में अपना आप सीख लिया। पहले थर्मामीटर को अच्छा से धो लो, फिर उसको अच्छा से झाड़ दो। झाड़ करके देखेंगे कि 35 डिग्री से नीचे पारा होना चाहिए। तब जिसका बुखार चेक करना है,
मुंह ना भोपड़ी। ठीक है, तब उसका मुंह में डाल दो जीभ पर, और तब कितने मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद निकालो, 1 मिनट के बाद निकालो। ठीक है, और तब नोट कीजिए यह आपके शरीर का ताप, तब जितना ताप बताएगा घुमा करके चेक करो, नहीं वैसे दिख रहा है तो, और तब ताप जो बताएगा वो आपके शरीर के ताप। अरे बा, एक शरीर में 3 डिग्री ताप है। अब भी ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री के साथ व्यक्त करना चाहिए, डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया बताओ? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है। अब पहेली, बेचारी पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री नहीं था। ये पगली हो गई। अब मान जो है डिग्री सेल्सियस में 37 जनरली होना चाहिए, लेकिन ये मापी तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है। आइए पहेली को विश्वास दिलाए कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। कहलाता है चिंता में पड़ गए बेचारी, अन्ना क्यों न है ना है। अच्छा बता दे छी, रुको रुको, ठीक है। अब क्रियाकलाप 3.3 डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम 10 के शरीर का ताप मापिए, तो अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में अंकित कीजिए। कहां? यहां पर। ये पेज खत्म है ना, तो यही ना होगा। अब डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी बरते। अब थर्मामीटर मापना है तो देखो सावधानी से, कैसे देखो इसको जान लेते हैं। थर्मामीटर को उपयोग यानी थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना जरूर चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको देने से पहले और निकालने के बाद भी क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। धोने के लिए किसी हल्ला नहीं करो, धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी एंटी सेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल क्या होना चाहिए? 35 डिग्री से नीचे। चेक कर लो, चेक कर लो। थर्मामीटर को बढ़ते समय पारे का तल दृष्टि देखा कि सिद्ध में होना चाहिए और थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर वह टूट सकता है। अब थर्मामीटर को लेंगे और फिर ना कोनो चीज में फेंक देवे पत्थर पर तो टूट जाता। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब पर नहीं ना, जैसे इधर पकड़ा जाता है ना, इधर। ठीक है, देखो कहां पकड़े हुआ है। आज तुम क्या करेगा? यही पकड़ लेगा। तरिंकू डॉक्टर है, चल जाब सलेमपुर में, ठीक है ना। चित्र 3.3 में डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि। पढ़ने की सारणी 3.2 कुछ विद्यार्थियों के शरीर के ताप में भौरव। थर्मामीटर से मापना आप सीख लिया तो कल माप करके लाएगा पक्का। अब देखो यहां क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री है? नहीं है। यह अवश्य नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप देखो ना, कोई जरूरी नहीं है कि सभी विद्यार्थी का जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही होगा, है ना। ताप देखो यह आवश्यक नहीं है प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सी हो। यह कुछ अधिक
अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप यानी नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। जिसका शरीर जैसा होगा उसका तापमान, जैसे कुछ आदमी के ज्यादा गर्मी फूक दे है तो मार कर लगे छिए ना। चलो इतना तक रहने दे। अब यहां बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया, बदमस्ती करो वाला कैल, अतः से कैल थम थम तोरा कैल, ठीक।